कराची में 12 रोज में आग लगने का दूसरा बड़ा वाकया। आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों में अचानक शोले भड़क उठे। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक आग पहुंच गई। पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। लोगों में अफरा तफरी। दुकानदारों, इमारत के मकीनों के हाथ जो आया वो लेकर जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागे। इन्हीं शाहिदीन ने बताया कि सब कुछ लम्हों में हुआ, सोचने समझने की मोहलत तक न मिली। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर से लगी, फिर सिलेंडर लीक हुआ, फिर आग भड़क उठी। 12 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, 2 स्नॉकल्स ने आग पर काबू पाया। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे दर्जे की आग लगने से मुतासरा इमारत मखदूश हो गई। खदशा है कि मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू 1122 ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुतासरा इमारत का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 4 फ्लोर पर फ्लैट बने हुए थे। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि तकरीबन 300 लोगों को मुतासरा इमारत से निकाला गया। इमारत के दूसरे फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी। इमारत में आग लगने के बाद के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली बंद कर दी। आग कैसे लगी, क्यों लगी, निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी आग लगने के वाक़े पर बरहम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची को ऐसा कर दिया गया है कि कोई इस शहर का पुरसाने हाल नहीं। हम सब ऐसे सानिहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों को इन सानिहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। आग लगने की वजूहात क्या हैं? फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात बार बार रूनुमा न हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि आज का वाक़या बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिलकर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने पर तयन होगा। जिसकी कोताही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन में सेटिंग हो गई। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और काफ लीग में इत्तेफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा, चौधरी साले को शाफी हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही की सीट और दीगर नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मामला तरफैन की कमेटी के सुपुर्द। नवाज शरीफ 14 बरस बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिले। मुलाकात 40 मिनट जारी रही। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएँ। गैर कानूनी मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख और ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएं। आम इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस मौजूद नहीं। जितने अहलकारों की ज़रूरत है उसके सिर्फ आधे मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का इंकशाफ। कहा, इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स मिली हैं। जिन सियासतदानों को धमकियां मिली हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इंतखाबात के लिए इंतजामात के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं है। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा, ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा, जी नहीं, बस मेरे वकील बोली। बानी पीटीआई के एहलिया बशरा बीबी ने वकील लतीफ़ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लतीफ़ खोसा के साथ उनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। एक वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से
कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्तदा है कि अदालत इदारों और एजेंसियों को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। इदारों और एजेंसियों को तमाम जासूसी के आलात हटाने के अहकाम जारी किए जाएं। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसी मामले पर 5 रुकनी लाजमी बेंच तश्कील दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दायर हुई, इसलिए यहाँ ही समाअत होनी चाहिए। अदालत ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक तो कोई कदग़न नहीं, ताहम मुक़द्दमात अभी ज़ेर समाअत हैं। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कह नहीं सकते। आज तक तो बानी पीटीआई इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में हैं और वो लड़ेंगे। निजी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा, उन्हें 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बारे में कोई शक नहीं, कौम भी शक में न रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल 56 रोज़ पर मुहित होगा, जिसके एतबार से 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि इस खित्ते में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पैमाना है उसके मुताबिक उम्मीद है कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। किस रहनुमा की कितनी मकबूलियत है या नहीं, इसका अंदाज़ा इंतखाबात में ही हो पाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह दूसरे सीनियर जज को शामिल किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शो कॉज नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतालिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और उसूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबर रहना आइन और शफाफियत के उसूल के खिलाफ है। शिकायत कुनंदा और आवाम को ये तासुर है कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मज़ाहिर को शो कॉज जारी करने से 2 बार इख्तिलाफ जानिबदारी को मजीद मजबूत करता है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायजी सा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन को खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और अबूरी रिलीफ की दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। खत में लिखा कि बगैर किसी ताखीर के मेरी आईनी पिटिशंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मजीद ताखीर शदीद तासुब होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का हवाला दिया। कहा, कानून के मुताबिक 14 दिन में दरखास्तें मुकर्रर होना थी, मगर किसी दरखास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। मजीद लिखा कि आईनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तों के बावजूद काउंसिल की कार्रवाई जारी है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आईनी दरखास्तों को संगीन तौर पर मुतासर कर रहा है। जज भी मारता था, उसकी बीवी और बच्चे भी तशद्दुद करते थे। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा, उसे कभी गला दबाकर मारा जाता तो कभी सर पर डंडे मारे जाते। उसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत खराब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे पर छोड़ने आई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश, अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब के लिए अदालती मुआविनीन को 18 जनवरी तक की मोहलत दे दी। सिविल सोसाइटी की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए।
इस्लामाबाद के 2 केस उजागर हुए और माजरत के साथ दोनों केसेस का ताल्लुक इस्लामाबाद की जुडिशरी से है। कमसिन फरिश्ता कत्ल केस में काफी चीजों को हाईलाइट किया है। कानून मौजूद हैं, अमल दरामद यकीनी बनाना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 1970 में लाहौर में करारदाद पास हुई जिसमें कहा गया कि इसराइल का फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत अक्सा मनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। फलस्तीनियों के कत्लेआम में जितना हाथ अमरीका और इसराइल का है उतना ही खामोश मुस्लिम हुक्मरानों का है। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि फलस्तीन का मसला कश्मीर के मसले की तरह भुलाया जा चुका था। अब सिफारती कोशिशों से मजीद आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि मुख्तलिफ मसालिक का ये उलमा कन्वेंशन गजा पर इसराइली मजालिम की मजम्मत करता है, हमास को मुजाहिदीन करार देता है और उसकी जद्दोजहद को जायज़ करार देता है। ये इज्तिमा मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुतालबा करता है। मुसलमान ममालिक इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। कोई भी मुसलमान इसराइल की रियासत को कबूल नहीं कर सकता। हमास एक सियासी ताकत है, वो सिर्फ लड़ने वाले जंगजुओं का काफिला नहीं। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार देकर कभी तस्लीम ना करने का ऐलान किया था। बानी पाकिस्तान के रियासती ऐलान से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीब रहमान का कहना था कि मुतालिबा है कि गजा में मोबाइल अस्पताल का कारवां रवाना किया जाए। हुकूमत की सतह से निकलकर अवामी सतह पर अमल होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने भी जंग बंदी का मुतालिबा किया। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, फ़लस्तीनियों को पाकिस्तानियों से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के बाद सऊदी अरब रवाना हो गए। सदर पुतिन के तैयारे को रूसी लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर अबू धाबी तक पहुंचाया। अबू धाबी पहुंचने पर इमाराती तैयारों ने आसमान पर रूसी परचम के रंग बिखेर कर रूसी सदर को खुशामदीद कहा। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बात हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्की इसराइल के गजा में बफर जोन के कयाम के मंसूबे को मुस्तरद करता है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फलस्तीनी ही करेंगे। इसराइल को मकबूजा इलाके वापस करना होंगे। इसराइली फौज का गजा पर 2 माह में 10,000 फजाई हमले करने का दावा। हमले मजीद तेज करने का ऐलान। शिमाली जुनूबी गजा के रिहायशी इलाकों अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर भी बमबारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद शहीद। खान यूनुस का मुहासरा। रफ़ाह की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। गजा की सुरंगों में समुद्री पानी छोड़ दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक होने की तस्दीक। अल-क़िसाम ब्रिगेड के बीच जवाबी हमले। खान यूनुस में रॉकेट हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस अफराद के लिए नई वीज़ा पाबंदियों का ऐलान। मासूम लोगों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने दुनिया भर के अवाम से गजा में जंगबंदी के लिए अपने अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परेशानी है कि जंगबंदी से मुतालिक अब तक इतना दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलविस मुल्क का एहतसाब जरूरी है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबरी बेदखली जालिमाना इक़दाम है। पाकिस्तानी हुकाम फैसला वापस लें। मलाला यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।
बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से एक शख्स की लाश बरामद। मौत शेरों के हमले से हुई। मकतूल शेरों के पिंजरे में कैसे गया, क्यों गया, क्या कोई लेकर गया, अब तक मालूम न हो सका। हलाक शख्स की लाश नाकाबिल शनाख्त है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया की गफलत, नाक़िस सिक्योरिटी समेत वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन, चौधरी परवेज इलाही को मरकजी सदर PTI मुकर्रर कर दिया गया। PTI के एलामी के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी को PTI के मरकजी नायब सदर के ओहदे पर तैनात किया गया। नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बलूचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा, 2013 से 2018 के दरमियान बलूचिस्तान में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटियां बनाई। हर बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जाता रहा, मुद्दत मुकम्मल न करने दी गई, जिससे बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। फंड न होने से पसमानदगी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कराची में हुआ। आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अदालत में नवाज शरीफ को टनों के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है। जमहूर और कानून की बालादस्ती ना चाहने वालों को हमसे खतरा है। पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि बानी चेयरमैन ने कह दिया कि वो जेल में रहने पर तैयार हैं, डील नहीं करेंगे। लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका। मुल्क भर में PTI इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। 6 साल तक हक महर में ताखीर करने वाले शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। बीवी को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। शोहर को कानूनी चाराजोई के अखराजात की अदायगी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि खातून जब भी तकाजा करे, शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर न हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। खातून को हक महर के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर जरूरी अपीलें दायर करने पर शोहर पर जुर्माना आयद नहीं किया। जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बिला वजह की मुकदमेबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। नैब की 2 रुकनी टीम की चौधरी परवेज इलाही से अदियाला जेल में तफ्तीश। नैब ने चौधरी परवेज इलाही को तख्त पर लैंड केस से मुताल्लिक नोटिस भेजा था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, फहद शहजादी, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्ज़िमान तलबी के बावजूद पेश न हुए। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में होने वाली समात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समात अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 13 दिसंबर को समात के लिए वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं सुनाया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि इंतखाबात में मजीद ताखीर एक नई आईनी खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट का नया पार्लिमानी साल 12 मार्च को शुरू होगा। उससे पहले आधे सेनेटर्स रिटायर हो चुके होंगे। सूबाई और कौमी असम्बलियों का इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब न हुआ तो 12 मार्च 2024 से सेनेट गैर फाल हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दुबई में COP28 में शिरकत। खिताब में स्मॉग का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा, भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर फसलें जलाने से पैदा होने वाली स्मॉग से हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम आलम भारत पर दबाव डाले। स्मॉग के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने COP28 में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा भी किया। 1971 की जंग के हीरो मेजर शबीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शबीर शरीफ ने सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंक्स को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियंस के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है।
अमरीकी मुआविन खुसूसी अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा जिलेटा वॉल्स का पाकिस्तान का दौरा। अमरीकी काउंसिल खाने के इलामी के मुताबिक जिलेटा वॉल्स ने पाकिस्तानी हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात की। अफ़गान पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीका में मौसर आबादकारी के अज़्म का इयादा किया। जिलेटा वॉल्स का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, अमरीका पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान पनाह गुज़ीनों के लिए वीज़ा की कार्रवाई को तेज़ करेगा। भारतीय लोकसभा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिए। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किए। लोकसभा से खिताब में आर्टिकल 370 को अलहदगी पसंदी की जड़ करार देते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में 70% तक कमी का झूठा दावा कर दिया। भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी हर्षा सराई। कहा, नेहरू ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाकर और जंग बंदी करके फाश गलती की। नेहरू की फाश गलती की वजह से भारत ने बड़ी ज़मीन खो दी। अमित शाह के नेहरू के खिलाफ बयान पर ऑपोजिशन कांग्रेस का एहतजाज, इजलास छोड़कर चले गए। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद की 4 रोज़ा टूर मैच में शानदार परफॉर्मेंस। 156 रन बनाकर नॉट आउट कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पहले रोज खेल के अख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 324 रन। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 बनाकर पवेलियन लौटे। ओपनर इमाम उल हक 9 रन बना सके। मैच का टॉस वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बेनीज़ ने किया। वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाड़ियों को ग्रीन कैप भी दी। और कव्वाली के शहंशाह अजीज मियां कव्वाल मद्दाहों को आज भी याद। मारूफ कव्वाल को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।